मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या फिर अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कल क्वेश्चन पूछे थे उसका बहुत लोग करेक्ट आंसर भी दिए हैं। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला एम्पिट्यू कौन बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था अरुणिमा देवी। बी आपका करेक्ट आंसर था। बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया भी। और अगर हिमालय भी पूछ लिया जाए, माउंट एवरेस्ट, तो उस पर भी एम्पिट्यू चढ़ने वाली सबसे पहली महिला यही थी। तो इनके बारे में देख लीजिए आप लोग, बहुत ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहली भारतीय मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किस देश में किया गया है? चार ऑप्शन देख लीजिए। ईरान, बी है मिस्र, सी है उज्बेकिस्तान और डी है तुर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान के देखिए, उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है ताशकेंट इसका कैपिटल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अरल सी जो है वो कहाँ पर है? तो अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पड़ता है। लैंडलॉक है, देखिए अरल सी है, लैंडलॉक है, ठीक है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ये। तो ये क्वेश्चन बहुत जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए उज्बेकिस्तान के बारे में और कुछ भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं। चलिए उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकेंट आपको बता चुके हैं। प्रेसिडेंट हैं साम्भेकैट जो हैं वो प्रेसिडेंट है। वहाँ का प्रधानमंत्री अब्दुल्ला एरिपोव हैं। और करेंसी यदि कोई पूछे तो उज्बेक सोम। करेंसी अक्सर आजकल पूछा जा रहा है, बहुत सारे छोटे एग्जाम में करेंसी पूछ लिया जाता है। तो उज्बेक सोम जो है वो करेंसी है, देखिए वहाँ का 500 उज्बेक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल पुल का उद्घाटन किया? चार ऑप्शन देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, बी है कर्नाटका, सी पंजाब या डी तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे सिलिंग लेन स्टील केबल का जो पुल है वो किस नदी पर बना है? तो नदी का नाम अगर पूछा जाए तो यहाँ नीचे में देखिए राइट हैंड साइड में सियांग नदी जो है इस पर बना है। इस पुल के बनने से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है। 300 मीटर लंबा पुल है ये। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ देख लेते हैं। ईस्टर्न मोस्ट है अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। इस्टेब्लिश कब हुआ है? 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल ईटानगर में है। प्रधान वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू हैं। गवर्नर कौन है? BD मिश्रा हैं। राज्यसभा 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। अक्सर ये जो है रोज लोकसभा राज्यसभा ये CHSL में पूछा जा रहा है आजकल। हाईकोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी हाईकोर्ट है इसका। चलिए अब कुछ और भी देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम में आजकल जो है राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो राज्य का पक्षी कौन है अरुणाचल प्रदेश का? धनेश है, जिसको ग्रेट हॉर्नबिल भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि अरुणाचल प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है, तो द्रौपदी माला जो है इसका इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है। देखिए राज्य पेड़ पूछा गया अरुणाचल प्रदेश का तो होलंग है। और राज्य अगर जानवर मतलब एनिमल पूछा गया तो मिथुन जो है ये आपको राज्य एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का। ये सारा हो गया अरुणाचल प्रदेश के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। किस शहर ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय मैराथन 2019 का मेजबानी की? ए है न्यू दिल्ली, बी बड़ोदरा, सी कानपुर या डी अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ोदरा, ठीक है। और इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में केनिया की जो प्लेयर हैं वो विजेता रही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए है अहमदाबाद, बी है कोलकाता, सी है कानपुर और डी है आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के मुताबिक भारत पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान ऊपर चढ़कर कितने स्थान पर आ गया है? ऑप्शन है ए 72वें, बी 75, सी 79 या फिर डी 69। ये क्वेश्चन हम कल भी आपको बताए थे। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
79। और यहाँ पर जो नंबर 1 रैंक हासिल कौन किया है, वो किया है जापान। जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना। और जो सबसे लास्ट पायदान पर रहा है 104 नंबर पर, वो रहा है आपको इराक और अफगानिस्तान। तो ये सारा चीज़ हम आपको कल भी इस क्वेश्चन से बताए थे और ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए दोबारा इसको हम डाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नासा का किस उपग्रह ने हाल ही में पृथ्वी से 3 गुना बड़े ग्रह का खोज की? 4 ऑप्शन देख लीजिए, टेस, जिनेथ, सी है ऑप्टरा या डी है डिस्कवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेस, TESS। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांजिटिंग एक्सप्लोरेंट सर्वे सैटेलाइट। तो ये उपग्रह जो है एक ऐसा ग्रह का खोज किया है जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें ऑप्शन बोलने का जरूरत नहीं है। हिंदी विश्व दिवस, मतलब विश्व हिंदी दिवस। तो ये आपका डी हो गया करेक्ट आंसर। और देखिए जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है तो काम को सराहिए। और हम लोग भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइक बटन को दबा देंगे, तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। विश्व आर्थिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा? ए ऑप्शन है 2030, बी है 2020, सी है 2040 या डी है 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2030। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इंडिया का जो बाजार है वो अमेरिका और चीन के बाद 2030 में तीसरे नंबर पर आ जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब विश्व आर्थिक फोरम के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा जाता है और बहुत सारे स्टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हेड क्वार्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्विट्जरलैंड में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, 1971 में। मोटो देख लीजिए, कमिटी टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, और लीडर है क्लॉस स्क्वाब। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। चलिए अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। कार्ड के संवेदनशील ब्यूरो के यूनिक कोड वाले टोकन में बदलने वाली किस योजना के तहत RBI ने हाल ही में दिशा निर्देश जारी किया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, सेफ्टिज्म, बी है टोकनाइजेशन, सी है टेक वर्ल्ड, डी है मेक इट अप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोकनाइजेशन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किया इसलिए गया है सेफ्टी को मेजर रखते हुए। बहुत लोग का जो डेबिट कार्ड था वो हैक हो जा रहा था, तो उसको सेफ्टी को मेजर रखते हुए इसको किया गया है टोकनाइजेशन। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर चर्चा के लिए 4th रायसीन डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए है न्यू दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी जयपुर, डी मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू दिल्ली। और इसमें देखिए जो 4th रायसीना डायलॉग है इसमें टोटल 93 कंट्री पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 600 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हुए इस फोरम में और अपना अपना बात रिकॉर्ड करवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लगभग 93 कंट्री पार्टिसिपेट किया है, तो वन ऑफ द मतलब कि बोल सकते हैं लार्जेस्ट था ये। तो इसको याद रखिएगा। रायसीन डायलॉग कहाँ पर हुआ था? तो न्यू दिल्ली। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे। और अगर अभी तक लाइक बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए, ताकि हम लोग को भी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो और अच्छा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने का शक्ति मिले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? 4 ऑप्शन देख लीजिए, रानी, श्वेता कुमारी, सी है अनीता और डी है अमृता। रानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इंटरनेशनल भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं पहले, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रीय जो चैंपियन हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन जो आपको आंसर देना होगा कल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन हम लास्ट में पूछते हैं ये ऑलरेडी हम वीडियो में कभी ना कभी डाले। अगर आप पीछे का वीडियो रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते होंगे तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन है आज का, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए है गुजरात,
बी है बिहार, सी पंजाब या डी झारखंड। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेशन में लिखिए, ठीक है। लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखिए, जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है, मैथ अगर आपको पढ़ना हो तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जल्द ही मैथ का पूरा सेशन हम चालू करेंगे। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण राकेश यादव हम लोग स्टॉप किए हुए हैं। तो राकेश यादव का पूरा बुक हम लोग सीजीएल से पहले कंप्लीट करा देंगे आपका। एक एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप बाइलिंगुअल है बुक सॉल्व करा रहे हैं, तो आप लोग को एक एक चैप्टर में लगभग 300 400 क्वेश्चन है जो आपको हम सॉल्व कराएंगे। राकेश यादव का क्वांटम कैट ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, तो 110% आपका मैथ का तैयारी हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगा। चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा।